कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2024 सेट 4 HY। कक्षा 10 गणित सेट 4 HY लिखा है, वर्ष 2024 का है, पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा, बिंदु -3, -4 तथा मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, 0 के बीच की दूरी कह रहा है। के बीच की दूरी चूंकि दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र होता है d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये x1 है, ये y1 है, यहाँ x2 है और ये y2 है। तो हल करेंगे यहाँ पर, तो d बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x2 है 0, माइनस x1 है -3, तो -3 यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 है 0, माइनस y1 है -4 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो हो जाएगा ये 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 + 4 का होल स्क्वायर। तो ये हुआ 3 आया, यहाँ 3 का होल स्क्वायर हुआ, यहाँ 4 आया है तो 4 का होल स्क्वायर हुआ। 3 का होल स्क्वायर होता है 9 और प्लस 4 का होल स्क्वायर 16 होता है। जोड़ेंगे 25 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल लेंगे तो इसका 5 आएगा मान। तो d बराबर आया 5। तो ये 5 जो आया d बराबर, ये किस विकल्प में, ये देखेंगे, ये विकल्प नंबर सी में है। लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉट ए बराबर, इसको भी हल करेंगे, दिया है कॉट ए बराबर 3/4। तो चूंकि कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, तो इसका मतलब हुआ यहाँ से आधार बराबर आया 3 तथा लंब बराबर है 4। आधार सामने 3 है तो आधार बराबर 3, लंब के सामने 4 है तो लंब बराबर 4। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, यह कर्ण बराबर होगा अंडर रूट के अंदर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब है 4 तो 4 का वर्ग हुआ, प्लस आधार है 3 तो 3 का वर्ग हुआ। 4 चौक 16 और 3 त्रिकोण 9, जोड़ेंगे तो 25 आएगा अंडर रूट के अंदर, और हल करेंगे तो 5 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण बराबर आ गया 5। अब हमें निकालना है सेक ए का मान। चूंकि सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण का मान है 5 बटे आधार का मान यहाँ 3 लिखा, 5/3 आ गया। ये विकल्प नंबर डी में है। लिखेंगे अतः विकल्प डी सही है। अतः विकल्प डी सही है, यही हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है यदि tan अल्फा दिया है, चूंकि tan अल्फा बराबर है sin अल्फा, ये लिखा हुआ प्रश्न में tan अल्फा sin अल्फा के बराबर है, तो अल्फा का मान होगा, तो अल्फा का मान 0 होगा, क्योंकि 0 अंश पर tan और sin दोनों का मान बराबर, tan 0 का मान 0, sin 0 का मान भी 0 होता है, तो अल्फा बराबर 0 होगा। चूंकि 0 अंश पर ही tan और sin, tan अल्फा या tan थीटा कह सकते हैं, tan थीटा और sin थीटा के मान बराबर होते हैं, अतः अल्फा बराबर 0 अंश होगा, 0 अंश। तो ये विकल्प नंबर ए में है, लिखेंगे अतः विकल्प ए सही है, अतः विकल्प ए सही है, यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा एक क्षण की लंबाई छाया से अनुपात, लंबाई की छाया से अनुपात 1:3 है। हल करेंगे हम, इसको चित्र बनाएंगे। पहले क्षण यहाँ है, क्षण की लंबाई अगर 1 है, छाया की लंबाई √3 है। ये हमने चित्र बना दिया, इसको हम थीटा मान लेंगे, नामकरण कर दें, ये ABC। तो सूर्य का उन्नयन कोण कह रहा है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में लंब बराबर AB है, AB का मान है 1 तथा आधार बराबर BC है, इसका मान है √3। तो चूंकि लंब बटे आधार होता है tan थीटा, लंब का नाम AB है बटे आधार का नाम BC है, बराबर tan थीटा। AB का मान है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे बटे √3 बराबर tan थीटा हुआ। तो tan में 30 अंश का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 यहाँ लिख देंगे, 1/√3 की जगह tan 30 अंश बराबर यहाँ tan थीटा हुआ। तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा बराबर हो गया 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश आया। तो ये विकल्प नंबर 30 अंश ए में है, अतः विकल्प ए सही है, अतः विकल्प ए सही है, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है एक वृत्त के व्यास के सिरों से खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 2। एक वृत्त लेंगे हम, मान लीजिए हमने ये वृत्त बनाया, ये केंद्र है, इसका व्यास अगर बनाएंगे तो इसका व्यास ये होगा, ये व्यास होगा। तो इससे व्यास से स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा ऐसे बनेगी, अगर खींचते हैं यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो एक ऐसे जाएगी स्पर्श रेखा, दूसरी ऐसे चली जाएगी। इससे अगर खींचेंगे इससे तो 2 ही समांतर रेखाएं हुई, तो लिखेंगे एक वृत्त के व्यास के सिरों पर
खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या बराबर 2, एक ये और एक 2 ही होंगी, तो 2 विकल्प सी में है, लिखेंगे अतः विकल्प सी सही है। अतः विकल्प सी सही है, यही हमारा आंसर हो गया।